चलिए आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी बुक से त्रिकोणमिति चैप्टर का। बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी चैप्टर बिहार बोर्ड का जो मैथमेटिक्स है, इसका जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, इनको सारे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में परिचय जान लेते हैं। ठीक है, बैठिए, उसको लिखिए। थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में परिचय जान लेते हैं कि परिचय क्या होता है। देखिए, त्रिकोणमिति, इसका नाम जो है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति इसका नाम है। इधर ध्यान दीजिए, ये जो है इसके नाम में ही इसका सारा चीज़ छुपा हुआ है। त्रिकोण मतलब त्रि से हो गया 3 प्लस कोण, यानी कि 3 कोण का माप किया जाता है इसमें, इसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। और इसमें एक बात ध्यान रहे कि अक्सर ज़्यादातर इसमें समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है, ABC। और इस त्रिभुज पर ही सारा क्वेश्चन को बनाया जाता है। जितने भी सारे क्वेश्चन हैं लगभग त्रिकोणमिति का सारा क्वेश्चन इस पर बनाया जाता है। अब इसको बनाने के लिए क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होता है, अगले 2 कोण जो होता है वो न्यून कोण होता है, यानी 90 डिग्री से कम होता है। अब हमें उस कोण को मान करके चलना पड़ता है थीटा। जो न्यून कोण होता है उसको हम थीटा मान करके चलते हैं। और त्रिकोणमिति को बनाने के लिए 6 गो निष्पत्तियाँ दिया रहता है, जिस निष्पत्तियाँ से हमें त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाना रहता है। 6 निष्पत्तियाँ क्या है उसे हम लोग समझते हैं। देखिए, एक होता है साइन, एक होता है कोस, एक होता है टेन, साइन कोस टेन। एक होता है सेक, एक होता है कोसेक, एक होता है कोट। अब हम जिस न्यून कोण को थीटा माने हैं, तो साइन के साथ में उस थीटा, उस एंगल को ले लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, अब जितने भी सारे एंगल होते हैं, ये निष्पत्तियाँ हैं, 6 निष्पत्तियाँ, 1 2 3 4 5 6 6 निष्पत्तियाँ होती है। इन 6 निष्पत्तियाँ को बनाने के लिए इसका कुछ अनुपातिक मान दिया रहता है। उस अनुपातिक मान पर हमें चलना पड़ता है। जैसे साइन थीटा बराबर होता है, आपको यहाँ पर एक चीज़ जानना पड़ेगा कि ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें कौन सा लंब होता है, कौन आधार होता है और कौन सा कर्ण होता है। आगे हम बताएंगे कि थीटा के आधार पर लंब, कर्ण, आधार। लेकिन अभी आप सीधा जान लीजिए कि ये जो लंबा ऊपर वाली रेखा है ये लंब हो जाएगा, तो इसको एल कह देंगे। लंबाई होता है, लेंथ होता है, लेंथ को एल कहते हैं। ये बेस हो जाएगा, इसको बी कहते हैं। चौड़ाई नहीं, आधार रेखा बेस कहा जाता है। कर्ण रेखा को इसको एच कहा जाता है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहा जाता है। अब आपको साइड में हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा कि ये लंबाई को दिखाता है, किसको दिखाता है, लंबाई को दिखाता है एल, चौड़ाई को दिखाता है बी, और ऊंचाई को दिखाता है, ऊंचाई नहीं, लंबाई चौड़ाई हो गया, इसको आप कर्ण कह सकते हैं। लंब हो गया, आधार हो गया। अच्छा, इसको लंब चौड़ाई नहीं कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। जैसे ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। एक सेकेंड, लंबाई नहीं, इसको लंब कहेंगे, लंब को एल, आधार इसको कहेंगे बी, समझ रहे हैं ना, आधार को बी, और कर्ण जो होता है इसको कहेंगे हम लोग एच। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो लंब, आधार और कर्ण दिया हुआ है, इसी के आधार पर हम इस निष्पत्तियाँ का मान निकालेंगे। ठीक है ना, ये याद रखने की चीज़ है और इसको याद रखा जाएगा, याद करना पड़ेगा। इसी के बेस पर हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
साइन थीटा का होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है। कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा अट नहीं रहा है तो ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, सेक को नहीं कोट को पहले लिख देंगे, कोट थीटा आधार बटे, क्योंकि यह टेन का उल्टा होता है, आधार बटे लंब, कोट हो गया। उसके बाद आप सेक ले सकते हैं, सेक थीटा बराबर होता है, हाँ, कर्ण बटे आधार तथा कोसेक थीटा। ये आ रहा है, आप देख लीजिए एक बार जूम करके, यहाँ तक ये आ रहा है, नीचे तक क्या? अगर नीचे तक नहीं आ रहा है तो उसको नहीं लेना है, हम ऊपर लिख देंगे। आ रहा है? तो कोसेक थीटा जो होता है ये होता है आपको कर्ण बटे लंब। ये 6 निष्पत्तियाँ होता है जिन्हें कि हमें याद करना पड़ता है। ठीक है। और इन्हीं के आधार पर हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको एक बार लिखिए पहले। चलिए, अभी जो हम बताएं कि त्रिकोणमिति का जो निष्पत्तियाँ होता है, 6 निष्पत्तियाँ होता है, त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियाँ होता है, जिसमें कि हम बताए थे सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, पहले 3 निष्पत्तियाँ होता है, इसको पहले जान लेते हैं। उसके बाद इसी का विपरीत यानी उल्टा होता है और कोट सेक कोसेक होता है। आपको एक बात जानना जरूरी हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा, कि हम थीटा किसको मानते हैं, किस आधार पर मानते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है। अगर हम ये नीचे वाले एंगल को थीटा मान लेते हैं, यानी ए सी बी, इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेते हैं, तो आप देखिए क्या होता है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है, जो थीटा के जस्ट सामने की जो भुजा होती है ये लंब होता है। ये क्या होता है? लंब होता है। आपको लंब पता चल गया। जो बड़ी वाली भुजा होता है वो हमेशा कर्ण होता है। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आपको पता चलेगा कि थीटा के नीचे, यानी कि जो जब लंब और कर्ण पता चल गया, तो ये वाला भुजा कौन सा होगा? आधार होगा। इसमें कभी भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एक सेम त्रिभुज हम बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये आपका थ्योरी है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, फिर उसके बाद आप आगे क्वेश्चन बना पाएंगे। अभी आप लोग 10th क्लास में आए हैं तो बारीकी से हर चीज़ को देखना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अभी देखिए, ये एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। ठीक है। अब की बार हम इसको थीटा नहीं बल्कि इसको थीटा मान लेंगे, क्योंकि दोनों एंगल न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है समकोण त्रिभुज में। तो हम क्या, अगर एक बार इसको थीटा माने हैं, किसी को भी मान सकते, सिर्फ इसको और इसको, यही दो को हम थीटा मान सकते हैं। कभी हम या तो हम इस एंगल को थीटा माने हैं, तो कभी हम ऊपर वाले को मान सकते हैं, दोनों को साथ में नहीं मान सकते हैं। अब आप देखिए, अगर इसको हम थीटा माने, तो अभी हम आपको बताए हैं कि थीटा के सामने की भुजा क्या होता है? लंब होता है। अब की बार लंब नीचे वाला हो जाएगा। बड़ा बड़ा भुजा हमेशा कर्ण होता है, तो इसका मतलब ये जो भुजा बच गया, क्या बच गया? आधार हो जाएगा। आपको समझ में आया ये बात, कि हम लंब और कर्ण बहुत, देखिए बहुत जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नॉर्मल सा ऐसे त्रिभुज बनाया हुआ रहेगा, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री रहेगा, और ए बी सी लिखा भी रहेगा, और कहेगा कि बाबू ये लंब होता है और ये कर्ण, सॉरी, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। हमको इस कंसेप्ट को भूल जाना है। हमको इसलिए भूल जाना है कि हम अभी त्रिकोणमिति बनाना स्टार्ट किए हैं, तो
तो हमें हर एक चीज़ को, हर एक कंसेप्ट को बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको मानते हैं इस आधार पे तो हमारा बहुत सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हम ये चीज़ को देखेंगे थीटा हम किसको मानते हैं। अगर मैंने इसको थीटा माना है, न्यूटन कोण को, इसको अगर थीटा एंगल मानते हैं, थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है, और जो बड़ी वाली भुजा हो तो क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, चाहे थीटा यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो। जब थीटा ऊपर में होगा तो इसके सामने यह होगा, तो ये लंब होगा। तो आपको यही कंसेप्ट को जानना है। अब देखिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, अभी आपको बताए। और लंब को हम एल से लिखते हैं, लंब को किस चीज़ से लिखते हैं, एल से। आधार को हम बी से लिखते हैं और कर्ण को हम एच से लिखते हैं। तो क्या हम इसको, जब लंब बटे कर्ण होता है तो इसको हम एल बटे बी भी लिख सकते हैं, सॉरी एल बटे एच लिख सकते हैं, क्योंकि कर्ण का एच होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी बटे एच लिख सकते हैं। इसको हम एल बटे बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी चीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। और जब हम, मेरे पास कोट होगा, कोट थीटा होगा, तो कोट को सीधा टेन के उल्टा कर दिया जाता है। अब आप देखिए टेन में एल बटा बी है, तो टेन का उल्टा कोट होता है हमेशा। तो टेन में एल बटा बी है तो ये बी बटा एल हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी कि कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। अभी फार्मूला लिखाए थे कुछ देर पहले। अब देखिए जो कोसेक होता है ना बाबू, इसका उल्टा होता है सेक थीटा। जो कोसेक होता है, सॉरी कोस थीटा होता है, उसी का उल्टा होता है सेक थीटा। कोस थीटा होता है उसका उल्टा सेक थीटा होता है। कोस थीटा आपको बी बटा एच है, तो आपका उसको उल्टा हो रहा है तो एच बटा बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा का जो उल्टा होता है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। और साइन थीटा क्या है, एल बटा बी है, एल बटा एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एच बटा एल हो जाएगा। क्या इतना तक में कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बार इसको उतारिए और इसको आगे करते हैं, बताते हैं।